सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सवेरे का नमस्कार। आज का विचार है, सम्मान हमेशा सम्मानित लोगों के लिए आता है। रिस्पेक्ट ऑलवेज कम्स टू रिस्पेक्टेबल पीपल। यानी जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए सम्मान हृदय से खुद ही निकल आता है। या कह सकते हैं, अगर आप सम्मान चाहते हैं तो सम्मान दीजिए, सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे और सम्मानित बन जाएंगे। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है सैलेड। SALAD, सैलेड। इसे हिंदी में सलाद बोला जाता है। सलाद बिना पकी सब्जियों का मिश्रण है जिसे भोजन के हिस्से के रूप में खाया जाता है। A salad is a mixture of uncooked vegetables eaten as a part of a meal। जैसे कि खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, चुकंदर, इन्हें हम काटकर सलाद बना करके खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज मैं लाई हूँ पजल ऑफ द डे, आज की पहेली। तो बूझो मेरे साथ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह पाए, लेकिन वो हमें निगले तो हम मर जाएं। सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे वाह, बिल्कुल सही सोचा। पानी। पानी ऐसी चीज है जिसे हम पीते हैं तो जिंदा रह पाते हैं, लेकिन पानी हमें पी ले, निगल ले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आज दिनांक 4 अक्टूबर का इतिहास। बच्चों, आज के दिन 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा के 32वें अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया था। उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी और वे उस सरकार में विदेश मंत्री थे। बच्चों, आज के दिन 4 अक्टूबर 1884 में 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान है। बच्चों, आज के दिन 4 अक्टूबर 1968 को भारतीय सैनिक बाबा हरभजन सिंह का खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज के विशेष में हमारी चर्चा का विषय है विश्व पशु कल्याण दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। विश्व पशु कल्याण दिवस का मूल उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और व्यक्तियों, समूहों व संगठनों का समर्थन प्राप्त करना और जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करना, ताकि उनका जीवन सक्षम और बेहतर हो सके। इस कारण से यह दिवस पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन असीसी के सेंट फ्रांसिस का जन्मदिन भी है, जो कि जानवरों के महान संरक्षक माने जाते थे। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की प्रश्नोत्तरी आप जानेंगे मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ रोचक सवालों के कुछ रोचक जवाब। तो आइए मिलकर जानें कुछ रोचक प्रश्नों के सवाल के उत्तर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप सबको पता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानें अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए जानें शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। आज की जानकारी आपको अति रोचक लगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद। Good morning students, we are going to enjoy English poem. This poem is taken from class 5th English Rainbow book and the name of the poem is Don't Give Up.
Okay, now let's start. If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Thank you. गुड मॉर्निंग। आज की कहानी है सबसे कीमती चीज। एक जाने माने वक्ता ने हाथ में 500 का नोट लहराते हुए अपने सेमिनार शुरू की। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उसने पूछा, ये 500 का नोट कौन लेना चाहता है? हाथ उठने शुरू हो गए। उसने फिर कहा, मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे कुछ कर लेने दीजिए। उसने नोट को फिर अपनी मुट्ठी में चिमोड़ना शुरू कर दिया और पूछा, आप कौन है जो ये नोट लेना चाहता है? लोगों ने फिर से हाथ अपने खड़े कर दिए। उसने उस नोट को अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। अब नोट बिल्कुल बेकार हो गया। उसने फिर पूछा, क्या अभी भी कोई लेना चाहता है इस नोट को? लोगों ने फिर से हाथ खड़े कर दिए। तो उसने सभी से कहा, दोस्तों, आप लोगों ने आज एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, पर फिर भी आप इसे लेना चाहते थे, क्योंकि ये सब होने के बाद भी नोट की कीमत घटी नहीं। इसी तरह जीवन में हम कई बार गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन आपके साथ चाहे जो हुआ हो या भविष्य में हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। कभी भी बीते हुए कल की निराशा को आने वाले कल के सपनों को बर्बाद करने मत दीजिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका जीवन। थैंक यू। प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम संबंधी इस कार्यक्रम में मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं प्रेरणा सूची में दिखाए गए लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण में किस प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती हैं। आज का हमारा विषय है भाषा और एलो कोड है हमारा H108 109। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के समय किस प्रकार की ERAC आधारित गतिविधियां हमें करानी चाहिए जिससे हम इन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर सकें। आज की गतिविधि के लिए पहले से हम कुछ परिचित शब्दों को बोर्ड पर लिख देंगे। जैसे आज हम कुछ वाहनों की बात करने वाले हैं। देखते हैं कक्षा शिक्षण में कैसे काम चल रहा है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, तुम्हारे पापा जब कहीं जाते हैं तो किस वाहन से जाते हैं? याद करो। जिस से पूछा जाएगा वही बताएंगे और जो बताएंगे वही कॉपी में लिखेंगे भी। अच्छा, इसके अलावा आपके घर में और कौन कौन से वाहन हैं? इनका प्रयोग आप कहीं जाने आने के लिए ही करते हैं आपके पिताजी, या फिर कुछ और काम भी इनसे किए जा सकते हैं? याद करो, और क्या क्या करते हैं। और जब तुम गए थे अभी आखिरी बार, तो कौन कौन गए थे और कहां गए थे? एक एक करके सभी बच्चे ये सवालों के जवाब देंगे। अच्छा, ये देखो, जो चीजें आपने लिखी हैं उनमें से कुछ शब्द मैंने भी यहां बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो अभी आपने जो लिखा है कॉपी में, एक एक करके बच्चे आएंगे, जिनको बुलाया जाएगा वो बच्चा यहां आएगा और आपने कॉपी में जो शब्द लिखा है वही यहां बोर्ड पर भी लिखेंगे। ठीक है? और बाकी बच्चे ये देखकर बताएंगे कि दोनों में से कौन सा शब्द ठीक लिखा है, यानी कौन सा सही है, जो मैंने लिखा है वो या आपके साथी ने जो लिखा है वो। तो देखिए और पहचान कर मुझे बताइए। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जब भी आप गतिविधि करा रहे हों तो छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर विशेष रूप से ध्यान रखें और आप गतिविधि कराते समय बच्चों की रुचि के अनुसार ही प्रश्न करें। रोचक प्रश्नों से भरे क्रियाकलाप करने को कहें और जब वे अपनी बात कह रहे हों तो उनकी बात को ध्यान से सुनें और उनकी जो शब्द लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं,
उनके उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। तो कराते रहिए गतिविधियां। प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय श्री। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो।